मणिपुर के खोंगसांग तक लगभग 55 किलोमीटर तक विस्तारित होगी और इस खंड का निर्माण मंत्री श्री प्रणजीत सिंह गरवाल जी जोड़ने जा रही है। असम की बराक वैली से गुजरती ये ट्रेन गुवाहाटी और अगरतला के लोगों को इंटरसिटी सुविधा देगी। मंच पर यात्रा का समय आधे से भी कम है, क्योंकि इसमें 15 घंटे सड़क यात्रा की तुलना में मात्र 6 घंटों में त्रिपुरा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देव वर्मा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री कोच भी जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से यात्री मार्ग के शानदार एवं मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं एनएफआर कनेक्टिविटी का वादा पूरा करती 12097 12098 अगरतला खोंगसांग का सफर तय किया जाएगा। जन शताब्दी में यात्रियों के लिए नवीनतम सुविधाओं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से ट्रेन नंबर 02518 अभिनंदन। हेलो हेलो समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगणों से निवेदन है, कृपया राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े हो जाएं।
से सियालदह पश्चिम बंगाल के लिए 4 दिनों की रेल सेवा चल रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए ट्रेन संख्या 02518 02517 का विस्तार अगरतला तक करने का निर्णय लिया गया है, जो वर्तमान में कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलती है। ये ट्रेन त्रिपुरा के लोगों को अगरतला से आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है भारतीय रेल के लिए और खासतौर से एनएफ रेलवे के लिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया आज दो गाड़ियों को फ्लैग ऑफ करेंगी पर्सनली आके। और ये जो दो गाड़ियां जा रही हैं इनका एक कहना चाहिए सोशल जो कनेक्ट है, वो एक मैसेज है कि जो गाड़ी है भारतीय रेल ना सिर्फ एक आवागमन का साधन है बल्कि एक सोशल जो इंटीग्रेशन है उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। एक्ट ईस्ट जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, उसके अंतर्गत हम लोग नई सुविधाएं, तो खासतौर से जिस गाड़ी जो जनशताब्दी की बात हो रही है ये अगरतला से चल के और खोंगसांग, जिससे आपका इम्फाल की दूरी जो है अब जो 15 घंटा 18 घंटा लगता था 5 घंटे में या 6 घंटे में हम लोग पहुंच सकते हैं। इसी तरह से दूसरी गाड़ी कोलकाता और अगरतला को जोड़ने वाली है गुवाहाटी के वाया, क्योंकि ये जो बंगला फैमिलीज़ हैं एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड सोशल कहना चाहिए इंटीग्रेशन था, आपस में फैमिलीज़ हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा ये हम लोग प्रदान कर रहे हैं दो गाड़ियों को। बोल सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए एनएफ रेलवे काम कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोगों का एक लक्ष्य है कि रेल जो चले, प्रगति भी हो, विकास का भी बढ़े और जो कहना चाहिए देश को एक सूत्र में बांध सकें, टूरिज्म को बढ़ावा दें, बाहर के जो अन्य राज्य के लोगों को यहाँ तक लेके इसकी खूबसूरती इतना अच्छे जो ये राज्य हैं, स्टेट हैं, वो दिखा पाएँ। थैंक यू। আমরা খুশি আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উনি আমাদের মাঝে আছেন। দুদিন ব্যাপী এই সফরে আমাদের দুটো ট্রেনের উদ্বোধন হয়েছে। আমরা আনন্দিত এবং উপকার পেয়েছি, উপকৃত সবাই হবে। সেই সঙ্গে আমার একটা ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টে ছিল অনেক দূর, এখন মানুষ অনেক গুয়াহাটি বা অন্যান্য জায়গায় যাচ্ছে, ছুটি ছাটার সময় ছিল, পূজার সময় ছিল। এই দুটো ট্রেন থাকাতে আমার সুবিধা হয়ে গেছে। আমি ওয়েটিং লিস্টে ছিলাম, ওয়েটিং লিস্ট থেকে এখন আমি কনফার্ম সহজে করে ফেলতে পারছি এবং আমরা আনন্দিত। पहले ऐसे सीधी ट्रेन सेवा होगी जो उत्तर पूर्व के दो राज्य त्रिपुरा और मणिपुर को जोड़ता है। शताब्दी स्टेशन के माध्यम से जोड़ती है और दो टर्मिनल स्टेशनों अगरतला और जिलेवाड़ के अलावा बदलपुर, न्यू करीमगंज, धर्मनगर एवं साथ में उनसे निवेदन करेंगे कि उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेजें।
Tripura police band is here. They are going to play national anthem. Please rise. मणिपुर के खोंसांग तक लगभग 55 किलोमीटर तक विस्तारित होगी और इस खंड का निर्माण मंत्री श्री प्रणजीत सिंह गरवाल जी जोड़ने जा रही है। असम की बराक वैली से गुजरती ये ट्रेन गुवाहाटी और अगरतला के लोगों को इंटरसिटी सुविधा देगी। मंच पर आकर यात्रा का समय आधे से भी कम है क्योंकि इसमें 15 घंटे सड़क यात्रा की तुलना में मात्र 6 घंटों में त्रिपुरा के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देव वर्मा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सुश्री कोच भी जोड़ा गया है जिसके माध्यम से यात्री मार्ग के शानदार एवं मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अब मैं NFR कनेक्टिविटी का वादा पूरा करती 12097 12098 अगरतला खोंसांग का सफर तय किया जाएगा। जन शताब्दी में यात्रियों के लिए नवीनतम सुविधाओं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से ट्रेन नंबर 02518 सारे
अभिनंदन। हेलो हेलो समारोह में उपस्थित सभी अतिथिगणों से निवेदन है कृपया राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़े हो जाएं। वर्तमान में 2 ट्रेनें अगरतला से सियालदा पश्चिम बंगाल के लिए 4 दिनों की रेल सेवा चल रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए ट्रेन संख्या 02518 02517 का विस्तार अगरतला तक करने का निर्णय लिया गया है, जो वर्तमान में कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलती है। ये ट्रेन त्रिपुरा के लोगों को अगरतला से आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है भारतीय रेल के लिए और खासतौर से एनएफ रेलवे के लिए कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया आज 2 गाड़ियों को फ्लैग ऑफ करेंगी पर्सनली आके। और ये जो 2 गाड़ियां जा रही हैं इनका एक कहना चाहिए सोशल जो कनेक्ट है, वो एक मैसेज है कि जो गाड़ी है भारतीय रेल ना सिर्फ एक आवागमन का साधन है बल्कि एक सोशल जो इंटीग्रेशन है उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रही है। एक्ट ईस्ट जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट, उसके अंतर्गत हम लोग नई सुविधाएं, तो खासतौर से जिस गाड़ी जो जनशताब्दी की बात हो रही है ये अगरतला से चल के और खोंगसांग, जिससे आपका इम्फाल की दूरी जो है अब जो 15 घंटा 18 घंटा लगता था 5 घंटे में या 6 घंटे में हम लोग पहुंच सकते हैं। इसी तरह से दूसरी गाड़ी कोलकाता और अगरतला को जोड़ने वाली है गुवाहाटी के वाया, क्योंकि ये जो बंगला फैमिलीज़ हैं एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड सोशल कहना चाहिए इंटीग्रेशन था, आपस में फैमिलीज़ हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा ये हम लोग प्रदान कर रहे हैं 2 गाड़ियों को। बोल सकते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत को एक सूत्र में जोड़ने के लिए एनएफ रेलवे काम कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोगों का एक लक्ष्य है कि रेल जो चले, प्रगति भी हो, विकास का भी बढ़े और जो कहना चाहिए देश को एक सूत्र में बांध सकें, टूरिज्म को बढ़ावा दें, बाहर के जो अन्य राज्य के लोगों को यहाँ तक लेके इसकी खूबसूरती इतना अच्छे जो ये राज्य हैं स्टेट हैं वो दिखा पाएँ। थैंक यू। আমরা খুশি আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উনি আমাদের মাঝে আছেন। 2 দিন ব্যাপী এই সফরে আমাদের 2টো ট্রেনের উদ্বোধন হয়েছে। আমরা আনন্দিত এবং উপকার পেয়েছি, উপকৃত সবাই হবে। সেই সঙ্গে আমার একটা ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টে ছিল অনেক দূর, এখন মানুষ অনেক গুয়াহাটি বা অন্যান্য জায়গায় যাচ্ছে, ছুটি ছাটার সময় ছিল, পূজার সময় ছিল। এই 2টো ট্রেন থাকাতে
আমার সুবিধা হয়ে গেছে। আমি ওয়েটিং লিস্টে ছিলাম, ওয়েটিং লিস্ট থেকে এখন আমি কনফার্ম সহজে করে ফেলতে পারছি এবং আমরা আনন্দিত। एक्सप्रेस पहली ऐसी सीधी ट्रेन सेवा होगी जो उत्तर पूर्व के दो राज्य त्रिपुरा और मणिपुर को जोड़ता है। शताब्दी स्टेशन के माध्यम से जोड़ती है और दो टर्मिनल स्टेशनों अगरतला और जिलेबाग के अलावा बदलपुर, न्यू करीमगंज, धर्मनगर एवं साथ में उनसे निवेदन करेंगे कि वे एक स्मृति चिन्ह भी भेज। Tripura police band is here. They are going to play national anthem. Please rise. Government of Tripura, the soul of every resident of state, respected Professor Dr. Manik Sahaji, the Honorable Deputy Chief Minister, Government of Tripura, the ever adored laureate of our state Tripura, respected Sri Jishnudev Barmanji, the Honorable Minister, Urban Development Department, Government of Tripura, the rights of the youth of our state, respected Sri Manoj TTADC, the respected Deputy Mayor of the Agartala Municipal Corporation, the respected members of Mayor in Council, the respected Zonal Chairman, and all our member of the AMC, the respected Chairman and Vice Chairman of the different bodies and autonomous bodies of the state, the honored public representative from different fraternity, respected officers of the Indian Army and Central Armed Force, and the respected official present. My dear friends from the press and electronics media present in the August venue, and the valued representative from the civil society of the Agartala Municipal Corporation. I welcome you all on this momentous occasion where we are welcoming the constitutional head of the great nation. It is a moment of pride and glory for the Mayor of Agartala Municipal Corporation to privilege to welcome you, Madam, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, in the state capital of Tripura at Town Hall, Agartala, as part of the civic reception. With folded hands, I thank you, Madam, for bestowing your blessing on us and enriching us with your august presence in Agartala, in our state, Tripura. The state of Tripura had been under
prolonged rule of the communists for over 25 years until 2018. In the year 2018, the state could be relieved of the communist rule under the able leadership of the none other than the visionary and respected Prime Minister of our country, Shri Narendra Modi ji. Agartala is a historical city. The capital city of Agartala was founded in 1838 AD by Maharaja Krishna Kishore Manikya. The Agartala municipality was instituted in 1871 AD during the reign of Maharaja Chandra Manikya, thus become one of the oldest municipality in our country. The city became a planned city during the reign of Maharaja Bir Bikram Manikya in 1940s. Thus, Agartala municipality has already completed 150 years in service to the citizen. More recently, it was on 8 December 2021 that the citizen of the state capital, Agartala, got real flavor of urban service when they ousted the left-ruling corporation and 51 out of 51 wards we are owned by us. The presently elected Agartala Municipal Corporation, which is still in this infancy of only 10 months, is running on a path of ethics, moral and guidelines shown by our respected leader. In this short span of time, the newly elected corporation has resolved mostly the water logging problem of the city, predominant of for years, had formulated the machinery of the identity unused water bodies and rejuvenated the same. Central as well as state scheme like PMAY, SBM, PM Sonidhi, MSY are in full execution. Agartala Municipal Corporation has recently been awarded Best Performing Municipal Corporation is PMAY Urban Award 2021. And on a special mention during the Service 2022. Within this year, GS-based property tax system will be implemented in AMC area. Madam, under your valued guidance, I can only spell out in Bengali. Ege cholo mantro mode piche pora noy. Jai Hind. Now I proceed to read citation prepared by the honor of the Honorable President of India. Barangana kotor ganang puglo tabu dam soksaki tongo. Now may I request Honorable Mayor sir. Thank you sir. And welcome Jishnu Debbarman sir. We have Honorable Minister. Wa te rai pai snapsak cibrei mutai ni mutai lok ni bangkaya tabu tinini pandari narwai okra kotor kuglo ya farsaki tongo ya farka chiri hasti. Established in the year 1501 by Maharaja Dhanna Manikya, one of the 51 pieces, the famous special bamboo handicrafts being prepared by the artisans of this state. I hope it will find some place in the Rashtrapati Bhavan as well. Sari made from Tripura silk. This is very own Tripura silk having the hallmark. And an honored to hand over this citation to Honorable President of India. chiri hasti मंच में विराजमान भारतवर्ष का महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पे उपस्थित हमारे राज्य त्रिपुरा के जनप्रिय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय, मंच पे उपस्थित है हमारे अर्बन डेवलपमेंट मंत्री श्री मनोज कांति देव महोदय, उपस्थित है त्रिपुरा म्युनिसिपल काउंसिल के मेयर श्री दीपक मजुमदार महोदय, सामने बैठे हैं मंत्रीगण, एमएलए, जनप्रतिनिधि,
काउंसलर्स, भाइयों बहनों, नमस्कार। जतन करूंगा। आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे बीच है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी। त्रिपुरा के ऐतिहासिक जो स्टेट है उसमें उन्होंने पदार्पण किया है। त्रिपुरा छोटा सा स्टेट था, छोटा सा स्टेट है, लेकिन इतिहास गौरवशाली है और बहुत लंबा इतिहास है इस राज्य का। इस राज्य में हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर 7 दफे आए हैं। इस राज्य के इतिहास से अनुप्राणित होकर उन्होंने बहुत कविताएं और पुस्तकों लिखा है। मेयर साहब बोल रहे थे ये म्यूनिसिपैलिटी 150 साल से भी पुराना है, एवं धीरे धीरे ये म्यूनिसिपैलिटी बड़ा होते गया। एवं ये सरकार आने के बाद बहुत सारे काम हमने किया है नगर उन्नयन के लिए, जैसे हर नागरिक का जीवन सुंदर हो, सुरक्षित हो, एवं जो हमारे बीच है आज महामहिम राष्ट्रपति जी, उनका जीवन ही एक प्रेरणा है। उनका जीवन ही हमारे हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है। ये पहली बार भारतवर्ष के इतिहास में एक महिला जनजाति सबसे ऊंचा कॉन्स्टिट्यूशनल पद में, और हम जो जनजाति समाज के हैं विशेष करके हम बहुत गर्वित है कि हमारे जनजाति से आज भारतवर्ष के राष्ट्रपति चुना गया है। मुर्मू जी का जीवन हमको सबको पता है, एक संघर्ष का जीवन था, एक कर्म योगी का जीवन था, एवं उन्होंने हर समय ये कोशिश किया कि जैसे सबसे पिछले वर्ग में जो है उनके साथ पहुंचना। जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री सारा विश्व को दिखाया कि भारतवर्ष जो सोचता है वो करता है। सबसे पीछे वर्ग का आदमी का पास जाना, उनका सेवा करना, यही सरकार का पहला काम होता है। और हमारे प्रधानमंत्री सारा विश्व को दिखा है कोविड टाइम में, ये भारतवर्ष जो सोचता है वो करता है। हमारे ऋग्वेद में लिखा था लघु चेतसाम, जिसका मन छोटा है वो गिनता है कौन अपना है कौन पराया है। उदार चरित्र नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मन उदार है, जैसे भारतवर्ष का मन उदार है, वो सोचता है सारा पृथ्वी हमारा ही है। इसलिए कोविड के समय 100 से भी ज्यादा देश को भारत ने वैक्सीन दिलाया। इस सोच से हम भारतवासी गर्वित है और मुर्मू जी का नेतृत्व में इसी दिशा में हम चलेंगे। अंत्योदय के दिशा में, हाउ टू रीच द लास्ट पर्सन इन द लाइन। द लास्ट इज द फर्स्ट। जो लास्ट है वही फर्स्ट है हमारे लिए। और मुर्मू जी का जीवन में
जो उन्होंने काम किया है मंत्री के नाते, गवर्नर के नाते, सोशल सर्विस के नाते, इसके ही प्रमाण पत्र है। वो जो लास्ट है वही फर्स्ट है सेवा के मार्ग। तो आज हम इस सिविक इलेक्शन में उनका हार्दिक हम स्वागत करते हैं इस ऐतिहासिक शहर में। आज केंद्रीय मंत्री सुश्री प्रतिभा भौमिक बोल रही थी भाषण में। उन्होंने जब कैंपेन शुरू किया, त्रिपुरा से शुरू किया, आज जब नॉर्थ ईस्ट विजिट कर रहा है, त्रिपुरा से शुरू हुआ। उन्होंने भी उनका भाषण में, महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी भाषण में बताया कि उत्तर पूर्व के मेरे विशेष अनुराग है। उनके भाषण में उन्होंने बार बार बोला उत्तर पूर्व के लिए मेरा विशेष अनुराग है। और हम उनको प्रणाम करते हैं और उनको स्वागत करते हैं इस ऐतिहासिक स्टेट पे, और आवेदन भी रखते हैं। फिर वो आए हमारे पास, हमको मार्गदर्शन दे, जैसे कि हम भी चल सकते अंत्योदय के रास्ते में, जैसे हमारा सोच भी अंत्योदय की तरह ही हो। इतना ही बोल के मैं आप लोग से विदाई लेता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की। সবাইকে নমস্কার, খুলুমখা হামবাই। আজকের এই আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে আয়োজিত নাগরিক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপস্থিত আছেন মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়া শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুজি, মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রী জিষ্ণুদেব বর্মা মহোদয়, উপস্থিত আরবান ডেভেলপমেন্টের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মনোজ কান্তি দেব মহোদয়, উপস্থিত আছেন মন্ত্রিসভার অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ, সমস্ত কর্পোরেটরগণ, সমস্ত স্তরের অফিসারগণ, সুধী নাগরিকবৃন্দ, সজ্জন মণ্ডলী, মায়েরা ও বোনেরা। মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়া, আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে সকালবেলা থেকে আরম্ভ করে এখন পর্যন্ত আপনি যেভাবে আমাদের ত্রিপুরাতে এসে বিভিন্ন যেসব অনুষ্ঠানে সেখানে গিয়ে আমাদের মান বাড়িয়েছেন, এবং তার জন্য অবশ্যই আপনাকে আমরা ধন্যবাদ দেব। আপনার অবগতির জন্য আমরা জানাচ্ছি যে নাজন্য স্মৃতি বিজড়িত এই শহরে আমরা সত্যিকারের অর্থে আপনাকে আজকে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। এই শহরে বহু কৃতি ও গুণী ব্যক্তিরা এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমরা যখন এর আগের যে প্রোগ্রাম রবীন্দ্র ভবনে করছিলাম, আমি আপনার গোচরে এনেছি যে রবীন্দ্র ভবনের যে জায়গাটা, সেখানে শচীন কর্তা অর্থাৎ এস.ডি. বর্মনের ওনার বাড়ি ছিল সেটা। উনি, আপনি এটা জেনে খুবই খুশি হয়েছেন শুনে। তো এই ধরনের ব্যক্তি আমাদের এই আগরতলা শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন। আমার সামনে এখানে উপস্থিত আছেন দীপা কর্মকার, আপনি জানেন হয়তো বা, দীপা কর্মকার অলিম্পিয়াড, সেই আগরতলা শহরেরই অলিম্পিয়াড। তো এরকম বহু লোক ত্রিপুরার থেকে কৃতি এবং গুণী ব্যক্তিরা এখান থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন, এবং শুধু ত্রিপুরার না বা আগরতলার না, সারা ভারতবর্ষের নাম করেছে বিদেশে গিয়েও। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং খুশি যে আপনার এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আপনি প্রথমেই নর্থ ইস্ট রিজিয়নের মধ্যে আপনি প্রথমেই ঠিক করেছেন যে নর্থ ইস্টে যাব, এবং সেটা সেই ত্রিপুরাকে আপনি বেছে নিয়েছেন। এর জন্য আবার আপনাকে ধন্যবাদ আমি দেব।
আপনার হাত ধরে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস আজকে হয়েছে, যা রাজ্যের ইতিহাসে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরাবাসী হিসাবে আমাদের সত্যি আনন্দের দিন। আপনার সান্নিধ্য এই শহর এবং রাজ্যের জনগণ পেয়েছে। আপনার বিষয়ে কি বলবো, আমার পূর্ববর্তী বক্তা উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কঠোর অধ্যবসায়, নিষ্ঠা এবং অদম্য মানসিকতা নিয়ে আপনি দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছেন, যা দেশের জনগণের সাথে এই রাজ্যের জনগণকেও উদ্বুদ্ধ করেছে। আপনার কর্মজীবন, ব্যক্তিত্ব এবং দেশপ্রেমিক যে মানসিকতা, সেটা নবপ্রজন্মের কাছে একটা নতুন বার্তা নিয়ে আসবে, সেটা আমি আশা করি। নারী শক্তির ক্ষমতায়নে আপনি আমাদের কাছে এক অন্যতম দৃষ্টান্ত বটে। আমরা আশা করি বিশাল এই দেশের কর্ণধার হিসাবে আপনার বলিষ্ঠ চিন্তা, চেতনা, ভাবনা ও মানসিকতা, সর্বোপরি বিদগ্ধ পাণ্ডিত্য দেশের আপামর জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবে এবং আমাদেরকেও করবে। ত্রিপুরাবাসী হিসাবে আমরা আনন্দিত, গর্বিত যে আজ সকালে আপনার করকমল স্পর্শে ত্রিপুরা জুডিশিয়াল একাডেমির শুভ উদ্বোধন হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ত্রিপুরার জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন আপনি করেছেন। আপনারা সকলে জেনে আরো খুশি হবেন যে মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু আজ দুপুরে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে এক মহতী যে অনুষ্ঠান হয়ে গেছে, সেখানে নবনির্মিত যে এমএলএ হোস্টেল, তারও শুভ উদ্বোধন ওনার হাত ধরে হয়েছে। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু নির্মাণ প্রকল্পের ভার্চুয়াল শিলান্যাস হয়েছে আপনাদের সামনে। আপনারা হয়তো বাই দিস টাইম জেনেই গেছেন, তবু আমি বলছি, এখানে মম্পই থেকে দামছড়া পর্যন্ত যে রাস্তার উন্নতিকরণ, সেটা শিলান্যাস ওনার হাত ধরে হয়েছে। যতনবাড়ি থেকে মন্দিরঘাট পর্যন্ত রাস্তাটির উন্নতিকরণের শিলান্যাস হয়েছে। পুষ্পবন্ত প্যালেসে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য মিউজিয়াম ও কালচারাল সেন্টারের শিলান্যাস হয়েছে। গোর্খাবস্তিতে বহুতল অফিস বিল্ডিং নির্মাণের শিলান্যাস হয়েছে। আমরা জানি আগরতলা বা ত্রিপুরা অনেক জায়গায় যে অফিসগুলো যত্রতত্র, তো আমরা ত্রিপুরা সরকার চাইছে একটা বিল্ডিং এর মধ্যে সেখানে সব অফিসগুলো যেন চলে আসে। তো সেটা আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতিজির হাত ধরে আজকে উদ্বোধন হলো, শিলান্যাস হয়েছে। 6টি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে কাঠামোগত উন্নয়নের সূচনা আজকে হয়েছে। শুধু তাই নয়, 100 আসন বিশিষ্ট ছাত্র এবং ছাত্রীদের 9টি হোস্টেল নির্মাণেরও শিলান্যাস হয়েছে। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি আগরতলায় হবে, সেটারও আজকে শিলান্যাস হয়েছে। এছাড়াও আমরা সবাই এখানে যারা আজকে উপস্থিত আছেন, সবার অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি এবং শুনে খুবই খুশি হবেন, আমিও তো খুশি নিশ্চয়ই, সবাই খুশি হবেন যে আগামীকাল সকাল 8:45 থেকে 9টার মধ্যে আগরতলা রেল স্টেশনে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়া 2টি ট্রেনের আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করবেন। এবং অনেকদিন ধরে আমি ইউনিয়ন রেল মিনিস্টারের কাছেও গিয়েছি, সেখানেও কয়েকবার আমরা সেই দাবি রেখেছিলাম। ট্রেন দুটি হলো গুয়াহাটি কলকাতা ট্রেনটি আগরতলা পর্যন্ত সম্প্রসারণ, সেটা আসবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে আগরতলা জিরিবাম আগরতলা জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ট্রেনটি মণিপুরের খংসাং পর্যন্ত সম্প্রসারণ হয়েছে, প্রায় 50 কিলোমিটার আরো বেড়ে গেছে সেখানে। মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয়া, আপনি জেনে খুশি হবেন যে উপজাতিদের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বেশ কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং পদক্ষেপ নিয়েছে। এর মধ্যে আমি সবকটা বলবো না, কিছু উল্লেখযোগ্য আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে আমাদের যে উপজাতি দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে আমরা জনজাতি কল্যাণ দপ্তর নাম দিয়েছি। আপনি যখন এর আগেও এসছেন, এবারও এসছেন, আমি এবারও যখন নর্থ ইস্ট আমাদের এনএসির বৈঠকে আমি গেছি, উই ডিড রেসপেক্ট টু আদার স্টেটস, আমি বলতে বাধ্য হয়েছি
আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টারের সামনে যে আওয়ার যে বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর এয়ারপোর্ট ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট ওয়ান ইন নর্থ ইস্টার্ন রিজন। শুধু তাই নয়, এখন অনেক জায়গা, অনেক বড় বড় শহরের তুলনায় আমাদের এত সুন্দর এটা। তো সেই যে এয়ারপোর্ট, সেটার নাম আমরা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে আমরা করেছি। তো অনেক দিনের ডিমান্ড ছিল, আগে অনেকেই বলতো, খালি মুখেই বলতো, কিন্তু আমরা সেটা করে দেখিয়েছি। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে আমাদের আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার হিসাবে আমরা বলেছি। তো ওনার জন্মদিনকে আমরা 19শে আগস্ট আমরা ছুটি ঘোষণা করেছি সরকার, ওনার জন্মদিনকে স্মরণ রাখার জন্য। TTAADCর নামকরণ, যেটা আমাদের আপনার সাথে আমার কথা হয়েছে, যে এডিসি যেটা আছে আমাদের, সেটাকে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার জন্য আমরা রাজ্য মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত করে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমরা পাঠিয়েছি। রাজ্যের জনজাতি অধ্যুষিত 12টি ব্লককে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক হিসাবে আমরা ডিক্লেয়ার করেছি, এবং সেইভাবে তাদের ডেভেলপমেন্ট যেন বেশি করে হয়, এবং বেশিরভাগ জায়গায় আমাদের নর্থের দিকে এগুলো অবস্থিত। তো সেইভাবে কাজ চলছে এখানে। আমরা এর মধ্যে একটা প্রতি ঘরে সুশাসন একটা অভিযান আমরা শুরু করেছি, যে আমাদের বিভিন্ন 28টার মতো এরকম অনেক আমাদের বিন্দু আছে, সেইগুলো নিয়ে আমরা কি কাজ করলাম। অনেক জায়গার মধ্যে আমরা ন্যাশনাল লেভেলে প্রায় 100% আমরা সেই কাজগুলো করেছি, কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায় 96% করেছি, 97 বা। তো 100% যাতে স্যাচুরেশন আসে, তার জন্য প্রতি ঘরে সুশাসন আমরা 3 মাসের জন্য আমরা করেছি, নভেম্বর অবধি। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির 17ই সেপ্টেম্বর জন্মদিন উপলক্ষে সেটা আমরা স্টার্ট করেছি, সেটা নভেম্বর অবধি চলবে, এবং খুব ভালো করে সেটা চলছে। আমাদের বিভিন্ন মিনিস্টাররা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছে, বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা সেখানে যাচ্ছে, সেটাকে সত্যিকারের অর্থেই যেন একদম মানে জিপি লেভেলে, আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত লেভেলে, ভিসি লেভেলে সেখানে যাচ্ছে সব। তো মানুষের গোড় দৌড়ায়, আমাদের দিল্লি সরকার যেমন গোড় দৌড়াই আমাদের নর্থ ইস্টে এসছে, ত্রিপুরাতে এসছে, আমরাও একদম গোড় দৌড়ায় মানুষের কাছে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি। তো সেইভাবে আমাদের কাজ চলছে। আপনি জানেন, ব্রু শরণার্থীদের প্রায় 23 ইয়ার্স ধরে এই সমস্যা ছিল। ব্রু শরণার্থী যারা মিজোরাম থেকে এসেছিল, সেটাকে 16ই জানুয়ারি 2020-তে আমাদের ভারত সরকার, ত্রিপুরা সরকার এবং মিজোরাম সরকার মিলে আমরা যে মৌ হয়েছে, তো তাদের সেটেলমেন্ট করার জন্য সেটাও আমরা করেছি। প্রায় 600 কোটি টাকা এই সেটেলমেন্টের জন্য ভারত সরকার আমাদের দিয়েছে, এবং বলা যায় প্রায় এবার রিসেন্ট আমরা একটা স্পেশাল ড্রাইভ দিয়েছি, ওদের সেটেলমেন্ট যেন হয়। 12টা জায়গায় আমাদের সেটেলমেন্টের জায়গা আমরা চিহ্নিত করেছি, এর মধ্যে প্রায় কমপ্লিটের পথে। এটা কিছু কিছু জায়গায় ওদেরকে ওয়ের অ্যাবাউট সম্পর্কে এখন আমাদের ডাউট আছে, তো সেই বিষয়গুলো আমরা দেখছি। এখানে আমরা ক্যাম্প করে সেই এটা যেন 100% হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। রাজ্যের জনজাতি সমাজের সমাজপতিদের আমরা 2000 টাকা করে সাম্মানিক ভাতা দিচ্ছি ওনাদেরকে। তো আমাদের এখানে প্রায় 19টা ট্রাইবস আছে, মেইন ট্রাইবস। তো তাদেরকে, তাদের যে সমাজপতিরা, তাদেরকে আমরা 2000 টাকা করে আমরা সাম্মানিক ভাতা দিচ্ছি। আপনি জেনে খুশি হবেন, 2019 সালে রাজ্যের প্রখ্যাত রসম যন্ত্রশিল্পী শ্রী থাঙ্গার আলম, 2020 সালে বেনিচন্দ্র জমাতিয়া, 2021 সালে সত্যরাম রিয়াং পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়েছে। 3 জনই আমাদের জনজাতি সম্প্রদায়। আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যে নামগুলো আছে, পাহাড়ের নাম, নদীর নাম, সেগুলো আমরা যাতে জনজাতির যে শব্দ, যে নাম, সেইভাবে হাতাইকোতর নামে আমরা বড় মরার পাহাড়ের নাম আমরা করেছি। তো নামগুলো আমরা চেঞ্জ করছি। তো শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতেও আমরা চেষ্টা করছি যাতে যারা জনজাতি মেয়েরা আছে, ছেলেরা আছে, তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাদের প্রি মেট্রিক, পোস্ট মেট্রিক ইত্যাদি সব বিষয়ে জনজাতিদের উন্নতিকরণে বিভিন্ন ধরনের আমরা রেস্ট হাউস থেকে আরম্ভ করে, হোস্টেল থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন প্রকল্প আমরা হাতে নিয়েছি, এবং সেগুলো আমরা করছি। তো আপনার
এখানে আজকের এই মহতী নাগরিক সমাবেশে আপনার মূল্যবান আশীর্বাণী আমাদেরকে নবল আলোকে স্পন্দিত করুক সেই আশা রাখছি। ভবিষ্যতে আপনার সান্নিধ্য থেকে উত্তর পূর্বের এই পার্বত্য রাজ্যটি বঞ্চিত হবে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর আশীর্বাদ আপনি আগামীকাল সেখানেও যাবেন, আমরাও যাব। আপনার সুস্থ দীর্ঘ কর্মময় জীবনকে প্রসারিত করুন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। इस नागरिक अभिनंदन समारोह में उपस्थित त्रिपुरा के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक शाह जी, उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, शहरी विकास मंत्री श्री मनोज कांति देव जी, महापौर श्री दीपक मजुमदार जी, सामने बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, अन्य गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार, खुल्लम खा। राष्ट्रपति बनने के बाद त्रिपुरा की ये मेरी पहली यात्रा है। इस अवसर पर आपके उत्साह भरे स्वागत के लिए मैं आप सभी त्रिपुरा वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस साल त्रिपुरा राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरी होने पर राज्य के सभी भाई बहनों को और बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देश प्रेम और भारतीयता की भावना त्रिपुरा के लोगों में कितनी प्रबल है, इसका ठोस उदाहरण अगरतला से स्थित परमवीर चक्र विजेता लायंस नायक अल्बर्ट एक्का का स्मृति के उद्यान में है। उन्होंने 1971 से के युद्धों में अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन करने के बाद एयरपोर्ट एक्का जी झारखंड की निवासी थे। त्रिपुरा के लोग उनकी स्मृति उद्यम में जाते हैं और उनके स्मृति प्रति नमन करते हैं। देवियों और स्वजनों, त्रिपुरा के जनजातीय समुदाय ने लोकतंत्र और परंपरा का सुंदर समन्वय बनाया रखा है। जनजातीय समाज से जुड़ी यहाँ के राज परिवार ने आधुनिक प्रगति को भी बढ़ाया दिया है। इसलिए मुझे यह बात की प्रसन्नता हुई है कि यहाँ के हवाई अड्डा का नाम महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट रखा गया है और उसका बड़े पैमाने पर विस्तार किया जा रहा है। आज मुझे महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास करके बहुत प्रसन्नता हुई है। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में त्रिपुरा के राज परिवार की उदारता का उल्लेख किया जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कुटुंब तथा त्रिपुरा के राज परिवार के बीच कई पीढ़ियों का घनिष्ठ संपर्क रहा था। साहित्य रचना के अपने आरंभिक दौर में त्रिपुरा के राजा वीरचंद्र माणिक्यन से मिले प्रोत्साहन के लिए गुरुदेव ने उनके प्रति अनेक बार कृतज्ञता व्यक्त की थी। रविंद्र की जन्म शती के अवसर पर त्रिपुरा में रविंद्र शतवार्षिकी भवन का निर्माण किया गया। आज मुझे उस भवन से त्रिपुरा के विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करने का अवसर मिला। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत त्रिपुरा को अपनी श्रेणी में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस महीने के आरंभ में मुझे ही वो पुरस्कार देने का अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छता की संस्कृति के मजबूत बनाए रखने के लिए मैं त्रिपुरा के सभी निवासियों को हृदय से सराहना करती हूँ। प्रकृति के साथ तालमेल बैठकर जीवन यापन करना जनजातीय समाज की विशेषता है। त्रिपुरा का अधिकांश क्षेत्र वन संपदाओं से समृद्ध है।
इस अमूल्य वन संपदा की सुरक्षित रखने में जनजातीय समाज की प्राकृतिक जीवन शैली का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के प्रदर्शन के आकलन के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 में शामिल रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के लक्ष्य को हासिल करने में त्रिपुरा देश में प्रथम स्थान पर है। जिन 2 राज्यों में सबसे कम प्लास्टिक वेस्ट निकलता है उनमें से एक त्रिपुरा है। देवियों और स्वजनों, त्रिपुरा की बहुरंगी संस्कृति भारत का गौरव है। होजागिरी लोक नृत्य यहाँ की समृद्ध लोक संस्कृति का मनमोहक उदाहरण है। हाल के वर्षों में त्रिपुरा की संस्कृति को योगदान देने वाले कलाकारों को राष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत किया गया है। बांसुरी के स्थानीय स्वरूप से वयोवृद्ध वादक थोंगा दारलोंग जी, होजागिरी लोक नृत्य के कुशल नृत्यक सत्याराम रियांग जी और त्रिपुरा के लोक साहित्य में प्रमुख स्थान रखने वाले बेनीचंद्र जमातिया जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। त्रिपुरा के ही सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन के अमर संगीत के बिना भारत के आधुनिक सुगम संगीत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हाल ही में त्रिपुरा के आप सभी निवासियों ने माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और देवी मेलुमा की पूजा संपन्न की है। काल में मातावाड़ी मंदिर में माँ त्रिपुरा सुंदरी से प्रार्थना करूंगी कि त्रिपुरा के निवासियों सहित सभी देशवासियों पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। मुझे बताया गया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दृष्टि से त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्य में गिना जाता है। यहाँ के प्रतिभाशाली और कर्मठ महिलाएं उनके क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। त्रिपुरा की दीपा कर्मकार जो बेटी सामने बैठी है और लक्ष्मीता रियांग जैसी बेटियों ने खेल कूद के क्षेत्र में देश की गरिमा बढ़ाई है। त्रिपुरा पावर सरप्लस स्टेट है। यहाँ से बांग्लादेश को प्रचुर मात्रा में बिजली का निर्यात किया जाता है। फेनी नदी पर मैत्री सेतु के निर्माण से बांग्लादेश और भारत के बीच कनेक्टिविटी बढ़ी है और साथ ही त्रिपुरा के उद्यमियों के लिए चोटगांग और आशुगंज बंदरगाह का उपयोग करना सुविधाजनक भी हो गया है। ये कहा जा सकता है बांग्लादेश के साथ भारत की मैत्री को प्रगाढ़ बनाने में त्रिपुरा राज्य ने आरंभ से ही प्रमुख भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार द्वारा हाईवे, इंटरनेट वे, रेलवेज और एयरवेज अर्थात हीरा के माध्यम से त्रिपुरा की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अनेक परियोजनाओं को कार्यरूप दिया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि अपनी इस यात्रा के दौरान त्रिपुरा की कनेक्टिविटी से जुड़ी अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करने का अवसर मुझे मिला। त्रिपुरा के स्टेट फ्रूट क्वीन पाइन एप्पल के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के बारे में मैं जानकर बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ के बांस की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है। मैं आज खुश हूँ। मुझे जितने यहाँ मोमेंटो दिया गया है सब बांस से बना है और इतने बारीकी से काम किया गया है, देख के कोई भी मोहित हो जाए। इसीलिए मैं सभी कारीगरों को, सभी आर्टिस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। त्रिपुरा के प्रतिभाशाली लोग अपने कौशल से बांस का प्रयोग अनेक उपयोगी और कलात्मक वस्तुओं के निर्माण के लिए ये अपने कला को और उपयोग करते हैं। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार द्वारा
90 साल पुराने कानून को बदलकर बांस को पेड़ की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में शामिल किया गया है। त्रिपुरा जैसी राज्य के किसान और उद्यमी भाई बहनों द्वारा बांस की खेती और व्यापार को सुविधाजनक बनाने की ये भारत सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य था। आज मुझे अगरतला के निकट एक चाय बागान में जाने का अवसर मिला। वहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के अन्य क्षेत्र से आए हुए लोग मिलजुल कर काम करते हैं और सौहार्दपूर्वक रहते हैं। मुझे उन भाई बहनों और बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई है कि त्रिपुरा के चाय बागानों में काम करने वाले भाई बहनों के हित में राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाया गया है। मैं उनसे बात की। उन्होंने जो भी गरीब कल्याण योजना भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, सभी योजनाएं उनको प्राप्त है और वो बहुत खुश है। इसीलिए मैं भी बहुत खुश हूँ कि सरकार ने गरीबों को, नीचे तबके के लोगों को आगे उठाने के लिए भरपूर और प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यही तो विकास है। यही तो सरकारों का जो नारा सबके साथ सबके विकास। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि त्रिपुरा एजुकेशनल हब के रूप में निरंतर प्रगति कर रहा है। उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल एजुकेशन के अनेक संस्थान यहाँ स्थापित है, जिनमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों के तथा देश विदेश के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। मैं मानती हूँ कि स्कूल स्तर पर उत्तम शिक्षा की सुविधा ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था का आधार है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि त्रिपुरा में एलिमेंटरी एजुकेशन के स्तर पर 100% एनरोलमेंट का लक्ष्य हासिल कर गया है। इसीलिए मैं त्रिपुरा के गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मुझे प्रसन्नता है कि राज्यपाल श्री